अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये हीरोज ऑफ इस्लाम की 8th एपिसोड का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से के इख्तिताम में मैंने आपको बताया कि जंगे हतीन की शिकस्त के बाद पूरी ईसाई दुनिया में सफाई मातम बिछ गया। जब बैतुल मुकद्दस के मुसलमानों के पास चले जाने की खबर पोप के पास पहुंची तो ये खबर सुनते ही शिद्दत गम से इस पर दिल का दौरा पड़ा और वो हलाक हो गया। फौरन ही नया पोप इसकी जगह आया और इसने आते ही पूरी सलीबी दुनिया में एक नई सलीबी जंग यानी क्रूसेड वॉर का ऐलान कर दिया। तमाम बादशाहों को खत लिखे गए और सलीबी जंग का आगाज कर दिया गया और तमाम बादशाह अपनी अपनी फौज लेकर कुस्तुनतुनिया में जमा हो गए। इस जमाने में इंग्लिस्तान और फ्रांस की बादशाहियत आपस में लड़ रही थी। बादशाहियत के आपस में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स थे। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड था कि जिसे तारीख रिचर्ड द लायन हार्ट के नाम से याद करती है। रिचर्ड और फ्रांस के बादशाह के आपस में बहुत से इख्तलाफात थे, मगर पोप के हुक्म के सामने मजबूर हुए और अपनी अपनी अफवाज को लेकर वो भी कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो गए। आपस में इनके शदीद इख्तलाफात फिर भी कायम रहे। तीसरी तरफ जर्मनी का बादशाह फेडरिक बारबरोसा था कि जिसके सुर्ख रंग के बालों की वजह से इटालियंस इसे बारबरोसा कहा करते थे। ये बादशाह भी अपनी 1.5 लाख की फौज लेकर कुस्तुनतुनिया पहुंचा। ये तीनों बादशाह और मशरिक और मगरिब की ईसाई दुनिया कुस्तुनतुनिया में आकर जमा हुई। दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को ये इतला पहुंची तो आप बहुत फिक्रमंद हुए, क्योंकि ऐसी इतलात भी गर्दिश कर रही थी कि फेडरिक तकरीबन 10 लाख की फौज जमा कर रहा है और इतनी भारी फौज के साथ पहले सुल्जोक सुल्तान के मरकज़कुनिया पर हमले का इरादा रखता है और फिर दूसरा हमला वो बैतुल मुकद्दस शरीफ को हासिल करने के लिए करेगा। यहाँ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से गैबी मदद की दरख्वास्त की, क्योंकि 3 बड़े बादशाह पूरे यूरोप से 10 लाख का लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमला करने आ रहे थे। इस तरह तीसरी सलीबी जंग का आगाज होता है। जर्मन फौज जब एनाटोलिया में दाखिल हुई तो सुल्जोक सुल्तानों ने इनका रास्ता रोकने की सर तोड़ कोशिश की, मगर जर्मनी फौज की भारी तादाद के सबब सुल्जोकियों को पीछे हटना पड़ा। ये पहली खूनरेज लड़ाई कुनिया के मकाम पर हुई, मगर इसके बाद अल्लाह ताला की गैबी मदद आई। जर्मन बादशाह हादसाती तौर पर दरिया में डूबकर हलाक हो गया। इस बादशाह की मौत मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी अल्लाह की मदद थी कि सुल्तान ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। जर्मन फौज का जज्बा भी कमजोर पड़ गया और वो बिखरने लगी। इसके बाद जर्मनी फौज ने मजीद पेशकदमी करने से इनकार कर दिया और कई लाख की फौज टुकड़ों में तकसीम होकर वापस कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर इनकी मुसलमानों से लड़ाइयाँ भी हुई और बाद में जब इस बादशाह का बेटा भी एक लड़ाई में हलाक हो गया तो जर्मन फौज मुकम्मल तौर पर क़यादत से महरूम हो गई। अब सलीबी जंग की क़यादत फ्रांस और इंग्लिस्तान की अफवाज के पास आ गई और रिचर्ड फ्रांसीसी बादशाह फिलिप के साथ कश्तियों में सवार होकर एकड़ के किले के पास पहुंचा और वहां अपना मरकज कायम किया। एकड़ का किला मुसलमानों के कब्जे में था। इसके एक तरफ समुंदर और बाकी तरफ खुशकी थी। खुशकी के तमाम रास्तों पर सलीबी फौज ने कब्जा कर लिया और अपने खेमे लगा दिए और वहाँ मोर्चे कायम कर दिए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि एकड़ का मुहासरा कर लिया गया है तो वो अपनी फौज लेकर वहां पहुंचे, लेकिन ये फौज इतनी बड़ी नहीं थी कि लड़ के किला छुड़ा सकती। चुनाचे कई महीने पे मुहासरा कायम रहा। क्रूसेड्स की ये शर्त थी कि मुसलमान एकड़ का किला इनके हवाले करें और वो सलीब के जो मुसलमानों ने हतीन में हासिल की थी वो भी इन्हें वापस की जाए और मुसलमान इनको भारी फिदिया भी अदा करें। अब सूरत हाल ये थी कि एकड़ के किले के अंदर मुसलमान सहमे हुए कैद थे। किले के बाहर सलीबी फौज खैमाजन थी और सलीबी फौज के पीछे सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ पड़ाव डालकर क्याम कर रहे थे। ऐसी सूरत हाल में सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत मुश्किल से एकड़ के किले से राब्ता बरकरार रखा हुआ था। खैर, कई महीने के मुहासरे के बाद एकड़ के किले में मुसलमानों की हालत खासी नाजुक हो गई। खुराक और वसाइल की कमी की वजह से नौबत फाका कशी तक पहुंच गई और किले के मुहाफिजीन भी इस काबिल ना रहे कि किले का दिफा कर सके। बिलाखिर अमन की शर्त तय की गई और रिचर्ड के कि जिसको पूरा यूरोप इखलाक और किरदार में आला तरीन शख्स मानता था, मुसलमानों ने इससे मुआहिदा कर लिया और कई हजार मुसलमान बच्चों, औरतों और मर्दों ने अपने आप को सलीबी फौज के हवाले कर दिया।
फिर तारीख ने वो मंजर देखा कि जो बैतुल मुकद्दस की पहली फतह के मौके पर हुआ था। रिचर्ड ने तमाम कैदियों, औरतों और बच्चों को किले से बाहर निकाला और मुसलमान फौज और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़ा करके एक एक को ज़िबा कर दिया। सुल्तान ने इन मासूमों को बचाने के लिए पूरी फौज को पूरी कुव्वत से हमला करने का हुक्म दिया और फिर सलीबी फौज के साथ एक घमासान की लड़ाई हुई। लेकिन सलीबी फौज का लश्कर इतना बड़ा था कि मुसलमान किसी एक कैदी को भी ना बचा पाए। वो तमाम मुसलमान के जिन्होंने एकड़ के किले से निकलकर अपने आप को सलीबियों के हवाले किया था, इन्हें रिचर्ड के हुक्म पर ज़िबा कर दिया गया। और खुद ईसाई हिस्टोरियन भी इसे तारीख का स्याह करार देते हैं कि जब रिचर्ड ने मासूम औरतों और बच्चों को पनाह देने के बाद बेदर्दी से कत्ल किया। क्या दोस्तों, एकड़ की फतह के बाद सलीबियों की आपस में फूट पड़ गई। फ्रांस का बादशाह नाराज होकर वापस चला गया और अब पूरी सलीबी मुहिम की जिम्मेदारी रिचर्ड पर आन पड़ी। जिस तरह मुसलमान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपना हीरो मानते हैं, इसी तरह अंग्रेज भी रिचर्ड को अपना हीरो समझते हैं। खैर, सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड के तसादुम को दोनों तरफ से तारीख में एक रोमानी हैसियत हासिल है। एकड़ की फतह के बाद रिचर्ड कई साल तक सलीबी फौजों की क़यादत करता रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजों से इसकी झड़पें होती रहीं। तारीख में इन झड़पों के बहुत से वाक़यात बयान किए जाते हैं कि जिसमें कुछ अफसानी और कुछ हकीकी हैं। ये वाक़या भी तारीख ने देखा कि एक जंग के दौरान रिचर्ड का घोड़ा मारा गया। सुल्तान की गैरत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि वो अपनी फौज की क़यादत घोड़े पर बैठकर करे और इनका दुश्मन बादशाह जमीन पर पैदल खड़ा हो। सुल्तान ने जंग रुकवाई और अपना बेहतरीन घोड़ा रिचर्ड को दिया और इसे कहा कि इस पर सवार होकर फौज की क़यादत करो, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को ऐसे नहीं मानना चाहता कि मैं घोड़े पर हूँ और वो पैदल हूँ। दोस्तों, इंसानी तारीख ने इतने आला किरदार का जनरल इससे पहले कभी नहीं देखा था। तमाम तर नफरत के बावजूद खुद ईसाई हिस्टोरियन मजबूर हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन की शान में कसीदे लिखें। कई साल ये जंगें होती रहीं, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से ना तो सलीबी बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंच पाए और ना रिचर्ड सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त दे सका और ना ही इनको अपनी मुकद्दस असली सलीब वापस मिल सकी। खैर दोस्तों, इसके बाद 1192 में तंग आकर एक अमन मुआहदा किया जाता है कि जिसके बाद सलीबी फौज वापस लौट गई और सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को मौका मिला कि वो बहुत तवील अरसे के बाद दिमिश्क में जाकर कुछ आराम कर सके। रिचर्ड ने भी वापसी का सफर शुरू किया, लेकिन इसकी बदनसीबी यहीं खत्म नहीं हुई। इसका बहरी जहाज गर्क हो गया और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर ऑस्ट्रिया पहुंचा। ऑस्ट्रिया का बादशाह इसका मुखालिफ था और इसने इसे कैद कर लिया। 2 साल तक रिचर्ड ऑस्ट्रिया की जेल में रुसवा होता रहा, हत्ता कि पूरे इंग्लिस्तान ने टैक्स और फिदिया जमा करवा के इसको छुड़वाया। फिर दोस्तों, तीसरी सलीबी जंग के वक्त पूरे यूरोप में टैक्स लगाया गया कि जिसको आज भी सलाहुद्दीन टैक्स कहा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वजह से यूरोपीय ममालिक सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए टैक्स इकट्ठा करते रहे। पूरी दुनिया पर सुल्तान सलाहुद्दीन का एक रौब और दबदबा अल्लाह ने बनाकर रखा हुआ था। इससे पहले किसी मुसलमान हुक्मरान ने वो मकाम हासिल ना किया जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को हासिल हुआ। फिर दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तीसरी सलीबी जंग के खात्मे के कुछ अरसे बाद 1193 में दिमिश्क में इंतकाल कर गए। आपके इंतकाल के वक्त कफन के पैसे तक ना थे। आपके दोस्तों की माली मदद से फातह बैतुल मुकद्दस सुल्तान और मिस्र और शाम सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए कफन का इत्तमाम किया गया। सुल्तान का घोड़ा और झंडा बगदाद रवाना किया गया और पूरी उम्मत मुस्लिमा में सफाए मातम बिछ गया। हिस्टोरियंस ने लिखा है कि खुलफाए राशिदीन के बाद इससे ज्यादा मुश्किल वक्त उम्मत मुस्लिमा पर कभी नहीं आया कि जब सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हुए। खैर दोस्तों, इस सलीबी जंग के बाद सलीबियों ने आने वाले डेकेड्स में मजीद 5 सलीबी जंगें लड़ी, लेकिन तमाम जंगों में सलीबी बुरी तरह शिकस्त से 2-4 हुए कि जिनका जिक्र भी जरूरी नहीं। चौथी सलीबी जंग में तो ये हाल था कि सलीबी कुस्तुनतुनिया में ही उलझ कर रह गए और मुसलमानों के इलाके फतह करने की बजाय खुद कुस्तुनतुनिया को ही फतह कर लिया। दोस्तों, इन तमाम सलीबी जंगों के बाद कई सौ सालों तक अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मुकद्दस शरीफ मुसलमानों के पास ही रहा। पहली जंग अजीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो यहाँ एक मरतबा फिर सलीबी फौजें दाखिल हुई और 1948 में होने वाली अरब इजराइल जंग में बिलाखिर बैतुल मुकद्दस शरीफ एक मरतबा फिर मुसलमानों के हाथों से निकलकर यहूदियों के कब्जे में चला गया। 1000 साल कबल शुरू होने वाली यहूदी साजिश सलीबी जंगों से होती हुई 20वीं सदी के आखिर में इस वक्त कामयाब हुई कि जब इजराइल की यहूदी रियासत मुसलमानों के कल्ब में कायम हो चुकी थी। दोस्तों, आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आज दिमिश्क में दफन है, मगर आज यकीनन
ان کی روح انتہائی اذیت میں ہوگی۔ آج شام اور فلسطین ایک مرتبہ پھر صلیبیوں اور یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور امت مسلمہ ذلت اور رسائی کے دور سے گزر رہی ہے، اور بیت المقدس شریف اور مسجد الاقصی آج ایک اور صلاح الدین کے منتظر ہے۔